दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलोर और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक एलिमिनेटर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एलिमिनेटर की जंग के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने थी राजस्थान रॉयल्स की क्रिकेट टीम। इस रोमांचक घमासान के लिए पूरा क्रिकेट जगत पलकें बिछाए बैठा था। इस करो या मरो के मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब तो टॉस के बॉस बने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बेंगलोर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों, बेंगलोर की तरफ से रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से किंग विराट कोहली के साथ फाफ डु प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने विस्फोटक अंदाज में अपनी टीम को शुरुआत भी दिलाई। दूसरे ही ओवर में संदीप शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए चौका जड़कर किंग कोहली ने अपना खाता खोला तो डुप्लेसी ने अगली ही गेंद को छक्के में तब्दील कर अपने तेवर राजस्थान को दिखा दिए थे। चौथे ओवर में आवेश खान की बेरहमी से पिटाई करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 17 रन बटोर डाले और 4 ओवर में ही अपनी टीम को 34 रनों तक पहुंचाया। उन्होंने एक मजबूत शुरुआत अपनी टीम को दिलाई थी, लेकिन दोस्तों बेंगलोर की खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चली। 5वां ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट ने डुप्लेसी का शिकार कर बेंगलोर की कमर तोड़नी शुरू कर दी, जहां कप्तान डुप्लेसी 14 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 17 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उसके बाद विकेट के बाद 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलोर 50 रन बना पाई। मैदान पर विराट कोहली के साथ कैमरन ग्रीन की खतरनाक जोड़ी मौजूद थी। विराट कोहली भी लाजवाब फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन दोस्तों गरीबी में आटा गीला। जहां एक तरफ बेंगलोर फैंस ने सोचा था कि विराट बड़ी पारी खेलेंगे, तो वहीं बेंगलोर की टीम के ही खून युजवेंद्र चहल ने विराट कोहली को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका बाउंड्री पर एक आसान सा कैच दोनावा फरेरा ने लपका और अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जहां किंग कोहली भी इस सबसे बड़े महामुकाबले में 24 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 13 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। 8 ओवर में 58 रन ही बने थे और बेंगलोर के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज वापस जा चुके थे। बेंगलोर की टीम मुश्किल में थी। ऐसे में अब बेंगलोर को संभालने के लिए ग्रीन का साथ निभाने के लिए रजत पाटीदार मैदान में आए थे। एक तरफ से ग्रीन का बल्ला बोला नहीं दहाड़ रहा था। 10वां ओवर लेकर आए चहल का स्वागत ही छक्के से करने के बाद अगली ही गेंद पर चौका जड़कर उन्होंने 10 ओवर में बेंगलोर को 76 रनों तक पहुंचा दिया, तो पाटीदार के सिर पर भी खून सवार था। 12 ओवर में इन्होंने बेंगलोर को 95 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलोर की पारी पटरी पर वापस आने लगी थी, लेकिन दोस्तों तभी राजस्थान की वापसी का शंखनाद होता है और ऐसा होता है कि 13वें ओवर में अश्विन ने तो अकेले ही बेंगलोर को तहस नहस करके रख दिया। जी हां, तीसरी गेंद पर उन्होंने सेट बल्लेबाज कैमरन ग्रीन को अपने जाल में फंसाया, जिनका कैच पवेल ने लपककर बेंगलोर को तीसरा झटका दिया। जहां ग्रीन 21 गेंद पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे मैक्सवेल तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर उन्होंने राजस्थान का इस मुकाबले में झंडा गाड़ दिया था। 13 ओवर में 97 रन ही बने थे। बेंगलोर के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब मैदान में रजत पाटीदार का साथ निभाने के लिए एक और भारतीय सनसनी महिपाल लमरोर आ चुके थे, जिन्होंने 14वें ओवर में चहल की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पहली गेंद पर पाटीदार ने खौफनाक छक्का जड़ा, तो तीसरी गेंद पर लमरोर ने भी स्टेडियम पार छक्का जड़कर 14 ओवर में अपनी टीम को 116 रनों तक पहुंचाया। ऐसा लगा था बेंगलोर अभी भी यहां से संभल सकती है। इन दोनों बल्लेबाजों ने दम था, लेकिन तभी 15वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने ऐसा तहलका मचाया कि बेंगलोर की जीत की उम्मीदों को ही पल भर में हवा कर दिया। भले ही पहली गेंद पर पाटीदार ने उनका स्वागत छक्के से किया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए आवेश ने रजत पाटीदार का शिकार कर लिया। जहां पाटीदार भी 22 गेंद पर 2 चौके और 2 शानदार छक्कों की बदौलत 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो उनके आउट होने के बाद पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक भी बदकिस्मत रहे और एलबीडब्ल्यू हो गए, लेकिन रिव्यू ने उनका साथ दिया और दिनेश कार्तिक को एक बहुत बड़ा जीवन दान मिला। तब जाकर बेंगलोर फैंस की जान में जान आई। अब दिनेश कार्तिक के साथ पाटीदार के मजबूत कंधों पर अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। 16 ओवर में चहल को आड़े हाथों लेते हुए लैमरोर ने अंतिम गेंद पर एक और छक्का लगाया, तो दिनेश कार्तिक भी फॉर्म में वापस आ चुके थे। दोनों तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। 18 ओवर में इन्होंने आरसीबी को 154 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन दोस्तों तभी आवेश खान के सामने दिनेश कार्तिक भी अपने घुटने टेक जाते। कार्तिक 13 गेंद पर केवल 11 रन बना पाए, तो दिनेश कार्तिक के वापस जाते 5वीं गेंद पर महिपाल लॉमरर भी बाउंड्री पर खड़े पवेल को अपना आसान सा कैच थमा पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उन्होंने 17 गेंद पर 2 चौके और 2 बेहतरीन छक्कों की बदौलत 32 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया और 159 रनों पर ही बेंगलोर ने अपने 7 बल्लेबाज गंवा दिए थे।
हालांकि अंतिम ओवर में आते ही करण शर्मा ने संदीप के आड़े हाथों लेते हुए चौके से अपनी शुरुआत की तो स्वप्निल सिंह ने चौथी गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर निराश बेंगलोर फैंस को जश्न मनाने का मौका दिया। हालांकि पारी की अंतिम गेंद पर संदीप शर्मा ने करण शर्मा का शिकार कर अपना बदला तो ले लिया, लेकिन फिर भी बेंगलोर ने 20 ओवर में 172 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। स्वप्निल सिंह 4 गेंद पर 9 रन बना गए, जहां राजस्थान के लिए आवेश खान ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की। अब राजस्थान के सामने कंपैरिजन में एक आसान सा लक्ष्य था, लेकिन बेंगलोर इतनी आसानी से उन्हें ये चेस कहां करने देने वाली थी। राजस्थान की तरफ से टॉम कॉलर के मोर के साथ यशस्वी जायसवाल की विस्फोटक जोड़ी मैदान में उतरी थी, लेकिन पहले ओवर में स्वप्निल सिंह की कातिलाना गेंदबाजी के आगे ये दोनों पूरी तरीके से खामोश रहे। पहले ओवर में केवल 2 रन राजस्थान बना पाई थी। दोनों बल्लेबाज दबाव में नजर आ रहे थे, यहाँ तक कि दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने भी अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा। आलम तो ऐसा था, लग रहा था कि रंगीन कपड़ों में हमें टेस्ट क्रिकेट का रोमांच देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, तभी तीसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल का बल्ला गरजता है और विकेट टेकर यश दयाल को आड़े हाथों लेते हुए यशस्वी ने लगातार 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 गेंद पर थप्पड़ की तरह 4 करारे चौके जड़े और बेंगलोर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। तो यशस्वी को खतरनाक बल्लेबाजी करता देख टॉम ने भी अपना असली रंग दिखाते हुए मोहम्मद सिराज का चौथे ओवर में स्वागत पहली गेंद पर मैदान को चीरते हुए 2 चौके जड़कर कर दिया। तो 5वीं गेंद पर जायसवाल ने एक और चौका बटोरा और 4 ओवर में ही अपनी टीम को अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से 35 रनों तक पहुंचा दिया। उन दोनों ने एक मजबूत साझेदारी बनाई थी। बेंगलोर के तो पसीने ही छूट गए थे। उनके खेमे में मायूसी और टेंशन साफ तौर पर नजर आ रही थी, क्योंकि राजस्थान इस मैच में पूरी तरीके से हावी थी। तो वहीं 5वां ओवर लेकर आए यश दयाल की पहली गेंद पर लॉमरर को आउट करने का मौका मैक्सवेल के पास था। उनका खेला गया शॉट सीधा मैक्सवेल की गोदी में आ गया था। सबको लगा था कि बेंगलोर को पहले विकेट मिल गया, लेकिन इतने बेहतरीन फील्डर ने भी जब उस कैच को अपने हाथों से जाने दिया, तब बेंगलोर खेमे में मातम का माहौल छा गया और फिर जले पर नमक छिड़कते हुए टॉम ने चौथी और 6वीं गेंद पर एक के बाद एक 2 चौके जड़कर बेंगलोर की हार की दर्दनाक दास्तान लिखनी शुरू कर दी थी। 5 ओवर में राजस्थान ने 45 रन बना दिए थे। मुश्किल से 90 गेंद पर उन्हें जीत के लिए 128 रन चाहिए थे। सबने सोचा था कि राजस्थान आसानी से जीत जाएगा, लेकिन तभी इस मुकाबले में बेंगलोर ऐसा चमत्कार कर जाती है कि पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाता है। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन ने टॉम कॉलर कैडमोर के तीनों विकेट उखाड़कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां टॉम 15 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत केवल 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे संजू ने यशस्वी के साथ मिलकर तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। उनकी घातक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 9 ओवर में ही राजस्थान 80 रन बना चुकी थी। आसानी से वो जीतने वाले थे ऐसा सबने सोच लिया, लेकिन फिर जो हुआ उस पर तो कोई भरोसा ही नहीं कर पाया। जी हां, 10वां ओवर लेकर आए कैमरन ग्रीन ने यशस्वी जायसवाल को आउट कर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। यहां यशस्वी 30 गेंद पर 8 चौके की बदौलत 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो उसके बाद तो विकेटों की झड़ी लग गई। अगला ही ओवर लेकर आए करण शर्मा ने कप्तान संजू सैमसन को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिन्हें विकेटकीपर कार्तिक ने ही स्टंप किया और संजू सैमसन भी 13 गेंद पर एक छक्के की बदौलत केवल 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो ध्रुव जुरैल भी कोहली के रॉकेट थ्रो के आगे घुटने टेक गए। उन्हें विराट ने रन आउट किया और जुरैल केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसा लगा कि बेंगलोर जीत जाएगा। 15 ओवर में राजस्थान ने 126 रन बनाकर अपने 4 बल्लेबाज गंवाए थे। मैदान पर रियान पराग के साथ हिटमायर मौजूद थे। मुकाबला कांटे का हो चला था। उन्हें अंतिम 5 ओवर में जीत के लिए 49 रन चाहिए थे, लेकिन बेंगलोर फैंस को तो अंदाजा भी नहीं था। ये तो तूफान से पहले की शांति है। यहाँ 16वां ही ओवर लेकर आए कैमरन ग्रीन की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों सुपरस्टार खिलाड़ियों ने इस ओवर में 2 खौफनाक छक्के और एक बेहतरीन चौका लगाया। तो अगले ओवर में यश दयाल को आड़े हाथों लेते हुए हिटमायर ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके ठोक दिए। 17 ओवर में राजस्थान को 154 रनों तक पहुंचाया और मैच को ऐसा पलटा कि अंतिम 18 गेंद पर राजस्थान को जीत के लिए केवल 18 रन चाहिए थे। बेंगलोर को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके साथ क्या हो रहा है। हालांकि हिटमायर 14 गेंदबाज 26 रन बनाकर वापस लौटे, लेकिन पवेल ने बची कुची कसर पूरी करते हुए 19वें ओवर में 2 चौके और एक खतरनाक छक्के की बदौलत मुकाबले को फिनिश कर बेंगलोर को IPL 2024 से बाहर फेंक दिया और राजस्थान को क्वालीफायर 2 में पहुंचा।